भगवान बुद्ध ने कहा था कि 3 चीजें कभी छुपाई नहीं जा सकती, सूर्य, चंद्रमा और सच। और वही सच आज इन तस्वीरों के जरिए हम आपके सामने रख रहे हैं। इसमें एक एक तस्वीर खुद अपनी कहानी गवाही दे रही है। ज्ञानवापी क्या मस्जिद है, या ज्ञानवापी मस्जिद से पहले एक मंदिर था और जिसे तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई, ये तमाम चीजें हम आपके सामने रख रहे हैं। ये आपकी आंखों को खोल देगी, ये वाकई में आपको हैरान करेगी। जरा रोकिए इस तस्वीर को, इस तस्वीर को जरा रोकिए। ये कौन सी वॉल है विष्णु जी? इधर ही आप बताइए कौन सी वॉल है? ये देखिए, ये इस तथाकथित मस्जिद की वो वाली वॉल है जहां से हम लोग एंट्री करते हैं। जब कोई आदमी गेट नंबर 4 से एंट्री करता है और लेफ्ट टर्न लेता है तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो उसको राइट साइड में इस बैरिकेडिंग, ये जो बैरिकेडिंग दिख रही है, इसको काट के गेट बनाए हुए हैं जिससे आप इस तथाकथित मस्जिद के अंदर जाते हैं। तो जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो सामने आपको ये दीवार दिखती है इस तरह की, ये और जो ऊपर आप थोड़ा सा देख पा रही हैं जो जंगला लगा हुआ है, यही वजू टैंक है जहां से वजू टैंक शुरू होता है। और यहाँ पे भी एक कुआं है। रोक दीजिए जरा इस तस्वीर को भी रोक दीजिए। आप अगर मंदिर गए हो तो आपने देखा होगा दिया रखने के लिए ऐसे छोटे छोटे आले रहते हैं जी। ये कहां पर मिला? ये तो मुझे आला ही नजर आ रहा है, कम से कम मुझे तो आला नजर आ रहा है। ये जो मिला है, ये मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे ही आप मस्जिद के अंदर एंटर करते हैं तो वहां पे एक तहखाना है। उस तहखाने की चाबी इस समय अंजुमन इंतजामिया के पास है। उस तहखाने में जो खंबे हैं, ये उसकी तस्वीर है जहाँ पे लग रहा है यहाँ पे संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं और इतनी भारी मात्रा में पेंटिंग की गई है कि उसका जो ओरिजिनल कैरेक्टर है उसको छुपाया जा सके। मैं अगर शायद अपनी बात एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि ये जो पूरा पिलर है, ये इनिशियली रेड सैंडस्टोन का पिलर था जिसको बहुत भारी मात्रा में पेंटिंग करके व्हाइट कलर के पेंट से, और ये संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं जो हमें उस उनके कब्जे में जो तहखाना है उसमें मिले। और देवी देवताओं को हो रहा है, पढ़ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है विष्णु जी, लेकिन इसे देख के तो पक्का यही लग रहा है कि और देवी देवताओं को रखने के जो आले होते हैं वैसे ही वहां पे कलाकृति बनी हुई है। अंदर से मूर्ति हटा दी गई है और बाकी सारी चीजें, और इस खंबे के ऊपर ही ये तथाकथित मस्जिद खड़ी हुई है। जितने खंबे आप दिखा रही हैं, इन खंबों के ऊपर ही ये तथाकथित मस्जिद खड़ी हुई है। पॉइंट इन इश्यू अगेन फिर से बोलना चाहता हूँ, कोई फ्रेश कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर के ऊपर। जरा इसी तस्वीर पर होल्ड करिएगा पीसीआर, जरा इस पर होल्ड करिएगा। जब आप उर्दू देखते हैं तो उर्दू की लिखावट बिल्कुल अलग होती है जी। लेकिन मैं क्यों कह रही हूं कि ये संस्कृत लिखावट हो सकती है, आप ये देख रहे हैं जी, जिस तरीके से यहाँ पे ना कहीं आपको दिखाई देगा, कहीं यह दिखाई देगा, मतलब एक जो अंदाजा मैं लगा पा रही हूँ। ऊपर ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये कुछ म जैसा दिखाई देगा। इसके बगल में भी आप देखेंगे तो इसे देखकर एक अंदाजा, ऊपर देखिए ऐसा लगता है कुछ प जैसा अक्षर है। कहने का मतलब ये देवनागरी लिपि जैसा लग रहा है, ये उर्दू जैसा तो कम से कम मुझे नजर नहीं आता। वाकई में अगर ये मुगलिया दौर का कंस्ट्रक्शन था तो उन्होंने हिंदी में या संस्कृत में तो कम से कम लिखावट नहीं करवाई होगी। एग्जैक्टली। और ये काफी पुराना है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, काफी पुराना है ये पूरा ये। और हम जाके शॉक हो गए थे जब हम पहले तहखाने में गए थे कमीशन की कार्रवाई के दौरान और ये चीज मिली थी, तो इसकी फोटोग्राफी तो की गई और इसको देख के हम लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि ये चीख चीख के कह रहा है कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है जिसको आज आप पिलर कह रहे हैं कि हमने औरंगजेब ने बनवाया, और इसी की जांच होना जरूरी है। एएसआई जब जाएगा, जब कभी कोर्ट इसका ऑर्डर करेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट हमारी बात को मानेगी क्योंकि हमारी बात लीगली और फैक्चुअली करेक्ट है। अगर नहीं होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पर मैं यहाँ पे जो पॉइंट इन इश्यू है प्रिंसिपल, उसकी बात कर रहा हूँ। प्रिंसिपल ये है कि ये जो खंबा है ये कोई इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं है, ये औरंगजेब के समय नहीं बना हुआ था, ये उससे पहले का कंस्ट्रक्शन है। और इसी चीज को असरटेन करने के लिए ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने एएसआई को आदेश दिया। ठीक, एक और तस्वीर अब आपके सामने रखते हैं। एक और तस्वीर आप ये देखें, वही जो आला मैंने आपको करीब से दिखाया था विष्णु जी, इधर देखिए, ये ऐसा लग रहा है उसी पिलर के एक हिस्से में नीचे भी दिखाई दे रहा है। ये भी देवी देवताओं को रखने के आले हैं। ऊपर घंटियां बनी हुई, बहुत ही क्लियर समझ में आ रहा है कि कितनी, ये तो एकदम क्लियर है, घंटियां दिखाई दे रही हैं। घंटियां दिखाई दे रही हैं देवी देवताओं को रखने की। होती है क्या? मुझे तो नहीं, मैंने तो ऐसी कोई मस्जिद नहीं देखी जिसमें घंटियां होती हैं। और देवी देवताओं को रखने के आले हैं और साथ ही साथ फिर से उसमें भारी मात्रा में पेंटिंग की गई है। ये मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये जो आकृति आप देख रहे हैं ना, छोटी छोटी घंटियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब अगर हम इसे
चारों तरफ से कहें तो घंटियां ही दिखाई दे रही हैं, इससे अलग ये कुछ और हो ही नहीं सकता। क्लोज इमेज भी करके हमने दर्शकों को दिखा दी। अब घंटियों की आवश्यकता या घंटियों के भग्नावशेष जैसे आप कह रहे हैं मस्जिदों में तो नहीं होते, लेकिन अगर ये वहां के तहखाने में मिला, ये तहखाने में मिला है, ये वही पहला तहखाना है जिसमें वाला? नहीं, ये इजाज जी के कंट्रोल में है। उन्होंने उनके पास इनकी चाबी है इस मुस्लिम पक्ष के पास, जो मुस्लिम पक्ष के पास मस्जिद में घुसते ही राइट साइड में ये तहखाना है और ये उसी के अंदर का मिला हुआ खंबा है। एक और तस्वीर अब आपके सामने, 11वीं तस्वीर। ज्ञानवापी के अंदर से आई तस्वीरों में दीवारों और खंभों पर कलाकृतियां दिखाई दे रही हैं और दावा यह किया जा रहा है कि कलाकृतियां नागर शैली में बनी हुई हैं और ऐसा प्राचीन मंदिरों में होता था। अब देखिए, मैं कोई ना आर्कियोलॉजिस्ट हूं, ना मुझे इस तरीके की इनग्रेव्ड आर्ट की कोई जानकारी है, लेकिन आप तो लगातार लोगों से संपर्क में हैं, उनका क्या कहना है? देखिए, ये जो जानकार ये कहते हैं कि ये ब्रह्म कमल है, ब्रह्म चक्र है और इस तरह की जो कलाकृति है, इस तरह का जो आर्किटेक्चर है वो हिंदू मंदिर में मिलता है और इस तरह का आर्किटेक्चर आपको कभी भी किसी मस्जिद के अंदर किसी इस्लामिक आर्किटेक्चर में नहीं मिल सकता है। इसीलिए ये बात की जा रही है कि इसकी भी जांच की जाए और ये भी इस तथाकथित मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर पे इस तरह का आर्किटेक्चर मिला है, जो उसके पिलर्स हैं ये उसके ऊपर मिला हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।